बौद्ध भिक्षु पूजनीय होता है क्योंकि वो एक त्यागी होता है, बलिदानी होता है। सबसे पहले वो ग्रह का त्याग करता है, फिर अपने रिश्ते नातों का त्याग करता है, फिर वो अपनी इच्छाओं का त्याग करता है, किसी भी प्रकार की संपत्ति उसका त्याग करता है, केवल अपने जीवन को आवश्यकताओं पर लेकर आता है। इसलिए एक बौद्ध भिक्षु पूजनीय होता है। अब इस पैरामीटर को आप जो है फिट कीजिए और चेक कीजिए कि इन लोगों में से कौन सा व्यक्ति बौद्ध भिक्षु कहलाने लायक। सुमित्रतन, जिनके बारे में लगातार समाज को बताया गया कि सुमित्रतन नाम का जो व्यक्ति है वो बौद्ध भिक्षु कतई नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है लेकिन बौद्ध भिक्षु नहीं है। चरित्र के बहुत सारे गंभीर आरोप सुमित्रतन के ऊपर लगे। विनयाचार्य जो कि श्रामणेर है, जिनको अपने नाम के आगे भंते लगाने का भी अधिकार हासिल नहीं है, और लगातार वो भंते भंते शब्द ही वहां पर उनके नाम के आगे लगाया जा रहा है। बाकायदा उन्होंने एक मीडिया चैनल को जो है, बहुजन मीडिया चैनल है, उसको हायर किया हुआ है, उसको पेमेंट करते हैं, और उसका एक ही काम है कि दिन रात जो है वो विनयाचार्य की रील और उनके भाषण जो है वो अपलोड करे और उनको वायरल करे। तो ये तो होना ही था। समाज विनयाचार्य को कैसे जानता है? लेकिन समाज की ही गलती है कि समाज केवल उसी को नेता मानता है, समाज केवल उसी को बौद्ध भिक्षु मानता है जो वायरल हो जाता है। आजकल वायरल का जमाना है, तो विनयाचार्य जैसे लोग जो हैं धोखा देंगे, समाज के खिलाफ काम करेंगे, लेकिन उनकी पहचान करने की शक्ति जो है अगर समाज में नहीं है तो इसके लिए जो है समाज। इसी प्रकार से करुणाशील राहुल, जिनके बारे में मैं लगातार समाज जागरूक करता रहा हूं कि इनकी उपसंपदा भी नहीं हुई है, जिस भिक्षु की उपसंपदा भी नहीं हुई है, और जब समाज जानता ही नहीं है कि उपसंपदा किस प्रकार से होती है, उपसंपदा क्यों होती है, उसका क्या कारण है, तो समाज कैसे जांच करे। जय भीम, नमो साथियों। साथियों, आज एक खबर सुनी कि बोधगया आंदोलन में एक नया मोड़, और आकाश लामा जी ने ये आंदोलन वापस ले लिया है। जब इस आंदोलन में मैं पहुंचा था तो मैंने वहां पर जो है 4 सवाल रखे थे, और वहां पहुंचने से पहले 3 बौद्ध भिक्षुओं ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें भंते विनयाचार्य और भंते करुणाशील राहुल शामिल थे, और भी अनेक भिक्षु थे। वहां पर भी मैंने वो 4 सवाल रखे थे, लेकिन उन 4 सवालों का जवाब ना तो दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिले और ना ही आकाश लामा जी ने आंदोलन में दिए। उसके बाद मैंने उनको लिखित में भी दिया, लिख कर दिया, उसके बाद भी उनकी कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि भंते करुणाशील राहुल और भंते विनयाचार्य, ये लोग चीख चीख कर जो है आकाश लामा को दोष दे रहे हैं कि उसने समाज से गद्दारी की है। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि जब आकाश लामा चीवर जैसा कोई कपड़ा अपने शरीर के ऊपर पहनकर जब वहां आंदोलन में शिरकत कर रहा था, और मैंने कई बार यह बात कही, तो क्या इन बौद्ध भिक्षुओं ने, जितने बौद्ध भिक्षु इस आंदोलन में शामिल थे, क्या उसका विरोध किया? क्या उसको यह कहा कि भाई आप जो है समाज को धोखा क्यों दे रहे हैं? समाज के लोग दान देने के लिए जब भी इस आंदोलन में जाते थे, तब तब आकाश लामा को वे लोग, बहुत सारे वीडियोज आप देखेंगे जिसमें ये लोग जो हैं, समाज के लोग जो दान देने जा रहे हैं, वे आकाश लामा को भंते कहकर संबोधित कर रहे हैं, और आकाश लामा उन्हें मना नहीं कर रहे हैं कि मैं भंते नहीं हूं, मैं गृहस्थ हूं। साथियों, इस आंदोलन में काफी दिनों तक हम वहां रहे, बहुत प्रयास किए कि इस आंदोलन को जो है सही दिशा दी जा सके। आप इस आंदोलन का मेरा जो भाषण है, जो वहां पे मुझे रखने का मौका दिया, उसमें मैंने साफ साफ वो सवाल किए, बातें करने का प्रयास किया। लेकिन समस्या वही है बहुजन समाज की कि जब जब जो जो सवाल उठाएगा, प्रश्न करेगा, उसको जो है उस आंदोलन से अलग ही कर दिया जाएगा। 5 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती का महोत्सव मनाया गया, जिसमें भंते करुणाशील राहुल और आकाश लामा ने जानबूझकर धम्पत संघ की जो पूरी टीम थी उसको वहां पर नेग्लेक्ट किया, अवॉइड किया, और वहां पर कहने के बावजूद भी अपना वक्तव्य वहां पे रखने नहीं दिया।
जबकि धम्पा संघ की पूरी टीम कई दिनों से इस आंदोलन में वहां बैठी थी, गांव-गांव जाकर जो है प्रचार कर रही थी और वहां पर लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रही थी कि किस प्रकार से हम जो है इस महाविहार को मुक्त करा सकते हैं। फिलहाल तो खैर जैसे ये आंदोलन शुरू हुआ, मुझे ये इसकी जो पृष्ठभूमि थी, इसका जो आधार था, वो ही समझ में नहीं आ रहा था। गया जिले से वहां पर एक भी बौद्ध मुझे नजर नहीं आता था। जी हाँ साथियों, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, आपको ये सुनकर बड़ा अचंभा लगेगा और बहुत से लोग बोलेंगे कि गया जिले की, बिहार की भीम आर्मी की टीम वहां गई थी। हाँ, वो भीम आर्मी के लोग हो सकते हैं, वो अम्बेडकरवादी हो सकते हैं, जो केवल अपने आप को बाबा साहेब तक सीमित रखते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। बौद्ध धर्म की अगर उनसे बात करी जाए तो वे बंगले झांकने लगते हैं। तो इसीलिए जो है इस आंदोलन में शिरकत करते ही जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल थे, पहला सवाल, क्या भारत में कोई बौद्ध भिक्षु संघ है जो असली भिक्षु और नकली भिक्षु की पहचान कर सके? क्योंकि मैं लगातार देख रहा था कि इस आंदोलन में भंते विनयाचार्य, जो कि श्रामणेर है, जिनको अपने नाम के आगे भंते लगाने का भी अधिकार हासिल नहीं है, और लगातार वो भंते भंते शब्द ही वहां पर उनके नाम के आगे लगाया जा रहा है। बाकायदा उन्होंने एक मीडिया चैनल को जो है, बहुजन मीडिया चैनल है, उसको हायर किया हुआ है, उसको पेमेंट करते हैं और उसका एक ही काम है कि दिन रात जो है वो विनयाचार्य की रील और उनके भाषण जो है वो अपलोड करे और उनको वायरल करे। तो ये तो होना ही था। समाज विनयाचार्य को कैसे जानता है? लेकिन समाज की ही गलती है कि समाज केवल उसी को नेता मानता है, समाज केवल उसी को बौद्ध भिक्षु मानता है जो वायरल हो जाता है। आजकल वायरल का जमाना है, तो विनयाचार्य जैसे लोग जो हैं धोखा देंगे, समाज के खिलाफ काम करेंगे, लेकिन उनकी पहचान करने की शक्ति जो है अगर समाज में नहीं है तो इसके लिए जो है समाज दोष हो सकता है। इसी प्रकार से करुणाशील राहुल, जिनके बारे में मैं लगातार समाज जागरूक करता रहा हूं कि इनकी उपसंपदा भी नहीं हुई है, जिस भिक्षु की उपसंपदा भी नहीं हुई है, और जब समाज जानता ही नहीं है कि उपसंपदा किस प्रकार से होती है, उपसंपदा क्यों होती है, उसका क्या कारण है, तो समाज कैसे जांच करेगा? तीसरे भंते सुमित्रतन, जिनके बारे में लगातार समाज को बताया गया कि सुमित्रतन नाम का जो व्यक्ति है वो बौद्ध भिक्षु कतई नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है लेकिन बौद्ध भिक्षु नहीं है। चरित्र के बहुत सारे गंभीर आरोप सुमित्रतन के ऊपर लगे, संपत्ति रखना, और मैंने विनयाचार्य और सुमित्रतन के बारे में यह भी बताने का प्रयास किया पहचान के लिए, बड़ी मोटी सी बात, कि इनके सर पर बाल हैं और ये बाल जो है अपने आप से नहीं उगे हैं, बाकायदा सैलून में जाकर कलम कटी हुई आपको दिखाई देगी। तो जो सौंदर्यीकरण में जो फंसा हुआ है अभी, वो बौद्ध भिक्षु कैसे हो सकता है? सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि बौद्ध भिक्षु होता कौन है। बौद्ध भिक्षु पूजनीय होता है, लगातार मैं ये बातें कहता रहा हूं, क्योंकि समाज को दृष्टि नहीं है, सम्यक दृष्टि प्राप्त नहीं है। इसीलिए समाज जो है केवल बुद्धिजीवी जो लोग मंच से चिल्लाते हैं वही लोग समझते हैं, उसी को सही मान लेते हैं। जब बुद्धिजीवी हमारा मंच पर आकर चिल्लाता है कि अंधविश्वास को नहीं मानना, हिंदू धर्म को नहीं मानना, देवी देवता पूजा ना करना, यही बौद्ध धर्म है, इसी की बात होती है। बौद्ध धर्म के नाम पर आपको केवल हिंदू धर्म का विरोध करना ही आपको सिखाया है। इसीलिए मैंने जहां पर भी ये बातें की, चर्चा की, वहां पर मुझे केवल हिंदू धर्म का विरोध ही बौद्ध धर्म के रूप में मिला। तो इस प्रकार से एक बौद्ध भिक्षु पूजनीय होता है क्योंकि वो एक त्यागी होता है, बलिदानी होता है। सबसे पहले वो ग्रह का त्याग करता है, फिर अपने रिश्ते नातों का त्याग करता है, फिर वो अपनी इच्छाओं का त्याग करता है, किसी भी प्रकार की संपत्ति उसका त्याग करता है, केवल अपने जीवन को आवश्यकताओं पर लेकर आता है। इसलिए एक बौद्ध भिक्षु पूजनीय होता है। अब इस पैरामीटर को आप जो है फिट कीजिए और चेक कीजिए कि इन लोगों में से कौन सा व्यक्ति बौद्ध भिक्षु कहलाने लायक है। ये बात लगातार मैं जो है समाज के बीच में रखता रहा हूं, बताता रहा हूं। तो समाज के लोग उल्टे प्रश्न करते हैं कि पूजा करने का जो सिस्टम है वो बौद्ध धर्म में नहीं है। जो लोग बौद्ध धर्म को पढ़ते नहीं है, अध्ययन नहीं करते हैं, समझने का प्रयास नहीं करते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं। बुद्ध ने ही महामंगल सूत्र में कहा है, असेवना च बालानंग पंडितानंग च सेवना पूजा च पूजनीयानंग एतंग मंगलमुत्तम।
पूजनीय व्यक्ति की अगर आप पूजा नहीं करेंगे, पूजा करने का मतलब होता है उसका सम्मान करना, सत्कार करना। पूजनीय वह जिसके पास आपका कल्याण करने के लिए कुछ है, और जो कुछ है वो भौतिक रूप में विद्यमान नहीं है, तो उसको आप हासिल करने के लिए किसी लठ का, तलवार का, भाले का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उससे उसको हासिल नहीं कर सकते। उसको आप पराजित करके उससे हासिल कर लें, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए ये शब्द इस्तेमाल किया, जब आप किसी व्यक्ति का, विद्वान व्यक्ति का आदर सत्कार करेंगे, यानी उसकी पूजा करेंगे, तो वो आपके लिए जो कल्याणार्थ उसके पास ज्ञान है, वो उसको पूरा का पूरा आपके ऊपर उड़ेल देगा। एक एक शब्द का भगवान बुद्ध के धम्म में बड़ा महत्व है, लेकिन समस्या हमारी ये है कि हम समझना कुछ भी नहीं चाहते हैं और समझाना बहुत कुछ चाहते हैं। जितने भी बौद्ध भिक्षु आपको दिखाई दे रहे हैं, उनको आप एक एक करके, ये जो मैंने परिभाषा बताई है कि एक बौद्ध भिक्षु त्यागी होता है, बलिदानी होता है, दूसरों के कल्याणार्थ जीने वाला होता है, इस परिभाषा को आप जो भी आपके सामने बौद्ध भिक्षु आए उस पर फिट कीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि असली है या नकली है। लगातार मैंने इस आंदोलन में सवाल उठाए कि बताया जाए कि भारत में कौन सा बौद्ध भिक्षु संघ है जो असली भिक्षु और नकली भिक्षु का निर्णय करने का सामर्थ्य रखता हो। जवाब मिला, कोई भी नहीं है। मैंने बहुत सारे भिक्षुओं से बात की है। फिर जब कोई ऐसा भिक्षु संघ है ही नहीं जो असली और नकली भिक्षु की पहचान कर सके, तो फिर महाविहार आंदोलन किस लिए हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, उसको कौन हाथ में लेगा? फिर कोई ऐसा बौद्ध भिक्षु संघ भी नहीं है जो ये निर्णय कर सके कि कौन बौद्ध है और कौन हिंदू है। बीटी एक्ट 49 लगातार चीख चीख कर बोल रहा है कि हिंदू अलग हैं और बौद्ध अलग हैं। खुद से वो बोल रहा है हिंदू और बौद्ध एक नहीं है। लेकिन बौद्धों के पास क्या कोई ऐसी मशीनरी, कोई ऐसा सिस्टम है जिससे वो निर्णय कर सकें कि किसको हम बौद्ध माने और किसको बौद्ध नहीं माने? अगर किसी भिक्षुओं की संस्था को बौद्ध विहार ना मिले तो कम से कम उपासकों की संस्था को ही बौद्ध विहार मिल जाए, पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जब आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है ही नहीं जिससे आप महाविहार को अपने हाथ में ले सकें, तो आप किस बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं? आपके पास जिस जगह पर आंदोलन कर रहे हैं वहां पर एक बौद्ध नहीं है जो उस आंदोलन में शरीक हो सके, जो उस बिहार की आवाज को उठा सके, तो आप किसके लिए आप बिहार की मांग कर रहे हैं? मैंने लामा जी को साफ साफ स्पष्ट रूप से लिख कर दिया। ये देखिए, ये लेटर है, इस पर लामा जी के साइन भी हैं, रिसीविंग भी है। इसमें लिखा कि सविनय निवेदन इस प्रकार है कि धम्मपद संघ निवेदन करता है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन केवल एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आंदोलन नहीं होना चाहिए। यह महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक बहुआयामी अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन होना चाहिए। महाविहार के इस आंदोलन से केवल महाविहार की मुक्ति का ही मुद्दा नहीं जुड़ा हुआ, बल्कि बौद्धों के सर्वांगीण विकास का महान लक्ष्य भी जुड़ा हुआ है। अतः आंदोलन को अति गंभीर होने की अत्यंत आवश्यकता है। धम्मपद संघ इस आंदोलन के लिए एक ऐसी समिति का निर्माण करने के पक्ष में है जिसमें प्रत्येक जिम्मेदार सक्रिय बौद्ध संगठन को अपनी भागीदारी के लिए आमंत्रित किया जाए। यह समिति बौद्धों की प्रत्येक समस्या का हल करने की योग्यता रखने वाली हो। इस समिति का संचालन कुछ नियमों के अंतर्गत किया जाना चाहिए जिन्हें सर्वसम्मति या बहुमत के आधार पर तय किया जाए। धम्मपद संघ स्वयं पिछले 2 साल से अपने लिए बनाए गए नियमों के आधार पर सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। धम्मपद संघ के पास इस प्रकार का अति महत्वपूर्ण अनुभव है। धम्मपद संघ को पूर्ण विश्वास है कि यदि इस समिति का निर्माण होता है तो यह समिति बौद्धों की प्रत्येक समस्या का हल करने में सक्षम होगी और एक आदर्श बौद्ध समाज की स्थापना की जा सकेगी। अतः धम्मपद संघ इस संभावित समिति में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये लेटर लामा जी को मैंने दिया, लेकिन भंते करुणाशील जी ने वहां पर एक अफवाह उड़ाना शुरू कर दिया कि जो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं वे लोग समाजद्रोही हैं, आरएसएस के लोग हैं। अब मुझे समाज से यह पूछना है कि समाज को धोखा किसने दिया?
समाज स्वयं अपने आप को उन लोगों के पीछे ले जाने का काम करता है जो समाज के लिए वही बातें करते हैं जो समाज को पसंद है। समाज को झूठ सुनना पसंद है तो ये लोग जो है भर भर कर झूठ बोलते हैं। और मैं लगातार इस बात के बारे में आपको आगाह करता रहा हूं कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हो सकता है कि जो आपके लिए अच्छा हो वो बहुत कड़वा हो। मैं लगातार बाबा साहेब का उदाहरण देता हूं कि बाबा साहेब ने समाज के लिए वो कार्य किया जिसकी समाज को बहुत जरूरत थी। हिंदू कोड बिल हो, चाहे बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय हो, हिंदू धर्म को छोड़ने का निर्णय हो, ये सब जो है समाज के लिए बेहद बेहद कड़वे निर्णय थे। समाज को पसंद नहीं थे, लेकिन समाज की बहुत बड़ी जरूरत थे। लेकिन आपको तो जो बौद्ध भिक्षु जोर जोर चिल्लाने लगे, जोरों से हिंदुओं को फटकार लगाने लगे, हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने लगे, 22 प्रतिज्ञाएं लेने लगे, वो आपके लिए नेता हो जाता है। जो लोग एमएलए एमपी बनने की चाहत रखते हैं उन लोगों को लगातार आप लोग मंच प्रोवाइड कराते हो। समाज के गद्दार लोगों को लगातार आप जो तवज्जो देते हो, दान देते हो। धम्पत संघ का एक स्कूल बक्सर बिहार में चल रहा है, जो पिछले दिनों आंधी जब आई तो जो घास फूस छप्पर और बांस का बना हुआ था उड़ गया। दोबारा से वहां पर जो स्कूल के बच्चे थे उन्होंने जो है उसको दोबारा से पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन अगले दिन आंधी आई फिर से उड़ गया। इस प्रकार से धम्पत संघ ने समाज से आह्वान किया कि कम से कम इसको जो है ईंट पत्थरों का बनाकर ऊपर से टीन डालकर इतनी व्यवस्था कर दी जाए। ये भूखा नंगा समाज जो बाबा साहेब की जयंती मनाने के लिए एक दिन में करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर देता है, लेकिन अपने समाज के एक स्कूल को संचालित करने के लिए थोड़ा सा भी डोनेशन देने के लिए तैयार नहीं है। जबकि धम्पत संघ ने कभी भी ये नहीं कहा है कि आप जो है उसकी बिना जांच किए आप उसको डोनेट कीजिए। धम्पत संघ लगातार जो है आप लोगों से ये बात कहता है कि आप कभी भी किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। मुझ पर भी नहीं, धम्पत संघ पर भी नहीं। जांच कीजिए, जांच करने के बाद आपको लगे कि हाँ यह कार्य जो है समाज के लिए बिल्कुल सही दिशा में कार्य हो रहा है, तो निश्चित तौर पर आप उसमें सहयोग कीजिए। लेकिन समस्या यह है कि जब जब कोई सच्ची बात करता है, साफ स्वच्छ ढंग से काम करता है, तो उसको समाज की तवज्जो नहीं मिल पाती है। कारण यह है कि जो ये बहुजन मीडिया है, बहुजन मीडिया ने करुणाशील राहुल को वायरल किया, विनय आचार्य को वायरल किया, सुमित रतन को वायरल किया, राजेंद्र पाल गौतम को वायरल किया, डॉक्टर लक्ष्मण यादव को वायरल किया, रतन लाल जी को वायरल किया। इतने लोगों को जो है आपके सामने आते हैं, अब भी समाज जो है इन्हीं लोगों को मंच प्रोवाइड करता है, चाहे वो महाराष्ट्र की नागपुर की दक्षा भूमि हो या फिर कोई भी ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हो जहां पर बड़े बड़े मंच लगते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम लगते हैं। आज भी यही लोग जो समाज से लगातार गद्दारी कर रहे हैं, समाज के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है, समाज के लिए, समाज के दुख दर्द को दूर करने के लिए कोई प्लानिंग नहीं है, इन्हीं लोगों को तवज्जो मिलती है, इन्हीं लोगों को दान मिलता है। तो इसीलिए आदरणीय साथियों, मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि अपनी आंखें खोलिए और समाज के गद्दारों को, समाज के सामाजिक बेईमान लोगों को, सामाजिक बेईमान नेताओं को पहचानिए और आप जो है अपने लिए अत्तदीपो भव का जो भगवान बुद्ध ने आपको जो है सिद्धांत दिया, उस पर अमल करते हुए आप अपने लिए कार्य करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।